बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी लाइफ इन द यूके टेस्ट। अभी हम थर्ड टेस्ट कर रहे। दूसरे दो टेस्ट यूट्यूब पे अगर आप मेरे टिकटॉक अकाउंट में जाएं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 3। तो ये नंबर 3 टेस्ट है जी। चलो जी, पहला क्वेश्चन है जी, विच ब्रिटिश इंस्टीट्यूट डिड आइजैक न्यूटन अटेंड। कि एक ये ना जो आइजैक न्यूटन है, जैसे वो साइंसदान होते हैं ना, तो ये था कोई इनके ना ब्रिटिश के। उन्होंने कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, या उन्होंने कौन सी ना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अटेंड करना मतलब उधर आप ना पढ़ते हैं ना, ठीक है। सो ये आगे 4 ऑप्शन लिखे हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या किंग्स कॉलेज लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कि ये जो इनके साइंटिस्ट थे न्यूटन, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द मांगा कार्टा मीन्स। कि ये जो लफ्ज़ है मांगा कार्टा, इसका क्या मतलब है। ये मेरे ख्याल इन्होंने ना क्या, उन्होंने ना लॉ बनाया था एंड पे ना, कि जिसमें लिखा था कि जो कोई भी बंदा है ना वो लॉ से अबव नहीं है, ठीक है जी। नंबर 1, ग्रेट चार्टर। चार्टर जैसे वो कोई कानून पास होता ना, ठीक है, तो उसको बोलते ना किसी चीज़ को लिखना, ठीक है जी। ग्रेट चार्टर या गॉड्स चार्टर, ऑर्डिनरी चार्टर या रॉयल चार्टर, ठीक है जी। तो ग्रेट चार्टर मतलब बहुत अच्छा काम किया किसी ने ना, ठीक है। सो ये क्या है जी, मांगा कार्टा ग्रेट चार्टर। Who is the next question? Question number 3. Who is the fastest person to sail around the globe single-handedly? कि मतलब सेल तो होता जो बंदा ना समुद्र में जाता ना तैरता, ठीक है। तो वो कौन सा बंदा है जिसने ना समुद्र पे सफ़र किया ना अकेले, ठीक है, सिंगल हैंडेडली अकेले। तो उस बंदे का नाम है जी एलन मैककार्टी। और इसने ये काम किया जी 2004 में, मतलब रिसेंटली हुआ। तो इस बंदे का क्या नाम है, एलन मैककार्टी। ये नाम थोड़े याद रखने मुश्किल होते, और बाकी नाम भी हो सकता है वो मिक्स कर दें। मसलन हो सकता है कि एक नाम उन्होंने सही रखा हुआ, बाकी के जो नाम है 3 वो कोई भी नाम वो डाल दें, ठीक है। तो इसलिए आपने फिर वो तो कोशिश करनी कि जो सही क्वेश्चन है उसको थोड़ा ना सही से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू अप्लाई टू बिकम ए परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। पिक टू के 2 ऑप्शन आपने चूज़ करने, कि अगर आपने ब्रिटिश सिटीज़न लेनी इधर इंग्लैंड में तो आपको ना क्या करना चाहिए। नंबर 1 करेक्ट आंसर है टू कम्युनिकेट एंड रीड इंग्लिश। की मतलब आप बात कर सकें और इंग्लिश पढ़ सकें। कम्युनिकेट करना होता है जो आप ना किसी दूसरे बंदे से ना बातचीत करते हैं ना, ठीक है, कि आप किसी बंदे से बात कर सकते, समझ सकते, और दूसरा इंग्लिश आप पढ़ सकते। नंबर 2 जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर नंबर 4 है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो है जी इज सॉलिड ग्रास्प ऑफ ब्रिटिश कल्चर ऑफ एंड लाइफ, ठीक है। कि मतलब जो ब्रिटिश कल्चर है या ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, आपको ना उस पर भी ना थोड़ा ना सही फोकियत होनी चाहिए। जैसे ये आपको लाइफ इन यूके करवा रहे, यही समझा रहे ना कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है जी। सो इज सॉलिड ग्रास्प ऑफ ब्रिटिश कल्चर एंड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चांसलर ऑफ एक्सचेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ये जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पाकिस्तान में नहीं तो वज़ीर ख़जाना, ठीक है, कि उनका क्या काम होता है कि फ़ाइनेंस को ना कंट्रोल करना पूरे मुल्क के ना, ठीक है। तो ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका ऑप्शन जो है जी इकॉनमी, वही है कि मतलब वो जो मुल्क में वज़ीर ख़जाना के मामलात होते, पैसे किधर मुल्क ने किस जगह पे लगाने, किस प्रोजेक्ट पे कितने लगाने, ठीक है जी, किन मुल्कों से कैसे डील करना इकानमी के हिसाब से ना, ठीक है। तो वो होता इकानमी जैसे हो गया बजट, जैसे घर में पैसे होते कि कितने पैसों का क्या आएगा, कितने पैसों का क्या आएगा, तो ये है इकानमी का ना। एक्सचेकर इसकी क्या जॉब है कि ये मुल्क की इकानमी को डील करता। क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी कॉल द पीरियड ऑफ इन द 18th सेंचुरी के जो 18वीं सदी का जो एक मतलब टाइम था, पीरियड होता है एक मुख्तस टाइम को बोलते हैं, ठीक है, कि जो 18th सदी का वो टाइम था उसको क्या बोलते हैं? व्हेन न्यू पॉलिटिकल, जब पॉलिटिकल क्या होता है सियासत के बारे में ना, फिलोसॉफिकल, ठीक है जी, एंड साइंटिफिक कंसेप्ट वर डेवलप्ड, कि जब ना ये पॉलिटिकल और साइंस के बारे में या साइकोलॉजी के फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट न्यू डेवलप हुए, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं ना, ठीक है, तो द एनलाइटमेंट, कि उस पीरियड को एनलाइटमेंट कहते हैं। एनलाइटमेंट तो वैसे ये भी होता है कि किसी चीज़ को ना आपने ज़्यादा जाहिर किया सामने ना, ठीक है, एनलाइट किया, ठीक है। तो दूसरा क्या है जी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मिडल एज या ऑइन ऑफ एज। सो करेक्ट आंसर है द इनलाइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इज द यूनाइटेड किंगडम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? मोनार्की होता है कॉन्स्टिट्यूशनल के जैसे ना, वो बाई लॉ ना ये किंग और क्वीन इसको ना रन करते, ठीक है, जैसे वो होती ना सल्तनत, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये जो यूके है ये मोनार्की है, जैसे वो किंग क्वीन होते, जैसे नहीं है वो किंग अभी जो भी हैं, फिलिप हैं, ये जो भी हैं, ठीक है, और इससे पहले जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, ठीक है। सो तो क्या है? यस इट इज़ की, हाँ जी, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर लेंट? ये रिलीजियस डे है, जैसे वो हमारे रमज़ान होता ना, ठीक है, इस तरह के जो दिन होते हैं इनके भी, तो ये इस्लामिक को इनका है जो रिलीजियस टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कब है? व्हाट इज़, वो क्या है, ठीक है जी, उसको बोलते जी, वो क्या क्या है जी? 40 डेज़ बिफोर द ईस्टर, जैसे अभी ईस्टर आ रहा, ठीक है, सो 40 डेज़ बिफोर द ईस्टर। अच्छा, अभी आप पता नहीं ये कब वीडियो देखेंगे, मैंने बोल दिया कि अभी ईस्टर आ रहा, क्योंकि मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा तो ईस्टर आ रहा अगली वीक, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। सो ये मतलब मार्च के एंड में होता ना, ठीक है, तो उससे 40 डेज़ पहले ये जो पीरियड ऑफ लेंट है ये होता है, रिलीजियस टाइम है इनका ना, क्रिश्चियंस का। क्वेश्चन नंबर 9, मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट MEP आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, अभी तो इंग्लैंड यूरोप से निकल गया ना, पहले जो थे यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, उसके जो MP हैं, जैसे पाकिस्तान में होते MNA MP, ठीक है, वो हैं, उनको ना कैसे इलेक्ट किया जाता ना, उनको इलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका आंसर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो जितने आपके टोटल वोट पड़ते हैं ना उसके हिसाब से आगे ना एक बंदा वो चूज़ करते, जैसे मैंने ख्याल पाकिस्तान में भी सेनेट का इसी तरह ही होता कि इतने इतने वोट बंदे मिलें तो फिर वो सेनेटर बनता ना, ठीक है, तो इनका वो भी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डेट डिड वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड? कि वर्ल्ड वॉर जो पहली वर्ल्ड वॉर थी वो कब एंड हुई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर का तो सारों को पता होगा, जब वो ना बहुत से मुल्क ना, मतलब पूरी दुनिया ही तकरीबन ना जंग में मतलब शामिल थी ना, कोई मुल्क किसी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, कोई किसी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 1 कब ख़त्म हुई? 11 नवंबर 1918, कि 1918 को ये जो है ना वर्ल्ड वॉर एंड हुई। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर कैन यू फाइंड द लंदन आई? कि लंदन आई आपको कहाँ मिलेगी, किस जगह पे मौजूद है? वो जो नहीं है वो जो गोल चक्कर सा लंदन में ना, ठीक है, जिस पे वो बंदे ऊपर जाते, ठीक है, वो, तो वेयर कैन यू फाइंड द लंदन आई, तो ये किस जगह पे है? ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ रिवर थेम, कि जो दरिया है ना उसका नाम है रिवर थेम, ठीक है, उसके किनारे पे ना साउथर्न जो किनारा है उस पे वो लंदन आई मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द क्लॉक बीन इन लंदन्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइडली नाउन एज बिन बेन? कि ये जो लंदन पार्लियामेंट में बहुत बड़ा क्लॉक लगा हुआ है उसको बिन बेन कब से बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम है बिन बेन रखा हुआ ना, तो ये कितने साल से वो उसको बोल रहे? 150 ईयर से,
कि ये जो क्लॉक लगा हुआ ये 150 ईयर्स लगा हुआ, ठीक है, और इसको बिन बेन बोलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द क्लॉक बीन इन लंडन्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो लंदन का हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें जो क्लॉक लगा हुआ है जिसको उसको ना कब से ना बिग बेन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है जी, उसको 150 ईयर से बोलते। क्वेश्चन नंबर 13, Who was given the Nobel Prize for the discovery of the structure of the DNA molecule, कि किस बंदे को ना ये जो मॉलिक्यूल का जो डीएनए इसको डिस्कवर करने या स्ट्रक्चर करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये नीचे इसके ना वो लिखा भी होता ना कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है डीएनए। दिस डिस्कवरी लेड टू अ लॉट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, के मतलब जो सियासत साइंस में काफ़ी प्रोग्रेस हुई उस पर इसने काफ़ी हेल्प की, स्पेशली इन मेडिसिन एंड द फाइट अगेंस्ट क्राइम, ठीक है, क्योंकि जुर्म होते हैं जहाँ मेडिकली आप उसको प्रूव कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये किस बंदे ने मतलब किया था, किसको प्राइज़ मिला था, फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, हु वाज गिवन द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, कि ये जो डीएनए है किसको ना इसकी डिस्कवरी मतलब वो दरियाफ्त करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन नंबर 14, What are the two main goals of the North Atlantic Treaty Organization, कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, ठीक है, इसके दो मेन गोल क्या है, मतलब इसने ना क्या काम करने हैं ना, दो मेन चीज़ें इसने क्या करनी है। नंबर 1, मेंटेन पीस अमंग ऑल इट्स मेंबर, के जितने भी मुल्क हैं ना उसके मेंबर हैं, ठीक है, उन मुल्कों में आपस में सुलह सफाई रखनी है, उसमें ना पीस रखना कि वो लड़ाई वही ना करें। नंबर 2, असिस्ट ईच अदर इफ़ ए मेंबर इज़ अटैक्ड, या कि अगर किसी दूसरे मुल्क ने एक मुल्क को अटैक किया ना तो फिर सारे मुल्क मिलके उस पर हमला कर देंगे, जैसे वो फौजी होती ना, ठीक है, तो एक मतलब मुल्क पे हमला किया तो बाकी मुल्क भी उसका साथ देंगे, ठीक है। तो एक तो आपस में क्या करना, अमन रखना, और दूसरा अगर कोई बाहर से मुल्क हमला करे तो उस पे सारों ने मिल के जवाब देना उसका। तो व्हाट आर द टू मेन गोल्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जैसे ये यूरोप के था सारे मुल्क ना, ठीक है, वो जब भी जंग होती तो क्या करते, सारे मिल के अटैक करते, ठीक है, तो वो है जी ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू वेल्श केक्स कंसिस्ट ऑफ, कि ये जो केक्स हैं जो केक का बर्थडे पे खाते, ठीक है, वो केक किस चीज़ से बने हुए हैं, जो वेल्श केक हैं, ठीक है, वेल्स में ना जो केक हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। नंबर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है स्पाइसेस, फ्लोवर एंड ड्राइड फ्रूट, ठीक है, कि वही बस स्पाइसेस क्या होता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ठीक है, फ्लोर आटा और उसके बाद ड्राइड फ्रूट से ना बना हुआ ना मिलके, ठीक है, जैसे होता है ना किसी मतलब की स्पेशल डिश होती है, ठीक है, तो वो तो व्हाट डू वेल्श केक्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइसेस, फ्लोवर एंड ड्राइड फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 16, विच नेशनल गैलरी लिस्टेड बिलो इज़ नॉट लोकेटेड इन लंडन, कि ये जो 4 गैलरीज लिखी हुई ना नीचे, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी गैलरी है जो कि लंदन में मौजूद नहीं है। विच नेशनल गैलरी लिस्टेड बिलो, की ये जो लिखी हुई है नीचे, ठीक है, लिस्ट बनी हुई है, इज़ नॉट लोकेटेड इन लंदन, की वो लंदन में मौजूद नहीं है। तो बाकी सारी लंदन में ही है, एक है जो है नेशनल म्यूज़ियम, कि ये मौजूद नहीं है लंदन में, ये किसी और जगह है, ठीक है जी। तो ये किधर है जी, नेशनल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन कार्डिफ वेल्स, ये नीचे लिखा हुआ, ठीक है, कि ये ना कार्डिफ वेल्स में मौजूद है ये जो है नेशनल म्यूज़ियम, ठीक है, बाकी सारे लंदन में ही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंग्लैंड एंड वेल्स व्हाट इज़ द स्मॉल क्लेम प्रोसेस यूज्ड फॉर। स्मॉल क्लेम प्रोसेस मतलब ये जो एक्सीडेंट हो गया जो आप क्लेम करते, ठीक है,
तो इंग्लैंड और वेल्स में ये जो स्मॉल क्लेम प्रोसेस हैं ये कब इस्तेमाल किए जाते, ठीक है, कि मतलब कितने तक ना वो होनी चाहिए उसकी अमाउंट के उससे नीचे नीचे होगा ना, तो फिर वो क्या होगा, स्मॉल क्लेम प्रोसेस वो इस्तेमाल करेंगे उस तरीक़ाकार को। तो उसकी लिमिट क्या है, माइनर क्लेम्स विच अमाउंट टू लेस देन 10,000, कि जो भी क्लेम 10,000 से कम के ना, तो वो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता, स्मॉल क्लेम प्रोसेस, ठीक है। जैसे वो एक्सीडेंट हो गया जो कुछ इस तरह का हो गया ना जिसमें पैसे तकरीबन 10,000 से कम बनते, तो उसमें स्मॉल क्लेम प्रोसेस यूज़ किया जाता अगर आपकी अमाउंट वो जो क्लेम की है वो 10,000 से कम होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर वाचिंग टेलीविज़न विदाउट ए टीवी लाइसेंस, के वो टीवी लाइसेंस अगर आपने नहीं ना लिया हुआ, ठीक है, तो कितना आपको जुर्माना हो सकता। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर वाचिंग टीवी, कि अगर आप टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं घर में लाइसेंस लिए बगैर, तो आपको कितना जुर्माना हो सकता, 1,000 1,000 तक आपको जुर्माना हो सकता। मतलब लाइसेंस नहीं है, वो लाइसेंस चेक करने वाले आ गए, उन्होंने आपको पकड़ लिया, आप टीवी देख रहे, ठीक है, तो उसका जुर्माना कितना होगा, 1,000 पाउंड तक जुर्माना हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डे व्हेन इंडिविजुअल्स प्ले प्रैक्टिकल जोक्स ऑन ईच अदर टिल नून, कि वो कौन सा दिन है जब बंदे ना एक दूसरे से ना प्रैक्टिकली मजाक करते, ठीक है, दोपहर से पहले पहले ना, ठीक है, वो कौन सा दिन है। सो नंबर इसका जो ऑप्शन करेक्ट है जी, अप्रैल फूल डे। अप्रैल फूल जैसे नहीं होता वो फर्स्ट डे चौथे महीने की पहली तारीख को बंदे वो मजाक करते एक दूसरे से झूठ बोलते, ठीक है जी, वो ये हो गया फलां हो गया, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा फलां हो गया नुकसान, ठीक है, सिर्फ वो बंदे को ना मतलब ऐसे डराने के लिए। तो वो कौन सा दिन है जी, अप्रैल फूल डे, कि वो जो चौथे महीने की पहली तारीख होती उसको बंदे वो करते, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डे व्हेन इंडिविजुअल होता है जो बंदे होते हैं ना, ठीक है, वो प्रैक्टिकली जोक दूसरे बंदों से करते, ठीक है, तो वो है अप्रैल फूल डे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड कैपिटल सिटी, कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है जो उसका कैपिटल है, जैसे वो दारुल खिलाफा होता है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, ठीक है, तो उस मुल्क इधर इंग्लैंड में लंदन है, ठीक है जी, तो जो नॉर्दर्न आइलैंड है उसका कैपिटल कौन सा है जी, बेलफास्ट, ठीक है, ये जो उनका सिटी है बेलफास्ट वो उनका दारुल खिलाफा है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू द किंग ओ क्वीन एंड द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर, कि जो इस मुल्क के किंग है या क्वीन है, ठीक है, वो और गवर्नमेंट आपस में कैसे मिल के काम करते हैं, कि मतलब इन दोनों का क्या मतलब काम है आपस में ना, कैसे सुलह मशवरे से काम करना। सो नंबर 1, एडवाइस, एक दूसरे को मशवरा देते, क्वेश्चन खबरदार करते, एंड सपोर्ट गवर्नमेंट डिसीजन, और जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसको सपोर्ट करते, ठीक है, क्विंग एंड की क्वींस, ठीक है, कि मतलब जो भी गवर्नमेंट पेश बताती ना इनको कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो अगर ठीक है तो वो उसको सपोर्ट करते, कि जो किंग और क्वीन है वो कैसे गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करते, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में नहीं होता सारी पार्टियां मिल के करती काम, ठीक है, इस तरह। तो ये क्वेश्चन है जी नंबर 22, आपने सिर्फ बताना कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन है जी, द यूनाइटेड किंगडम वाज नॉट अ फुल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि जो इंग्लैंड है ये यूरोपियन यूनियन का सही मेंबर फुल मेंबर नहीं था, ड्यू टू इट्स रिफ्यूज़ल टू अडॉप्ट द यूरो, कि मतलब पता ना पूरे यूरोप में यूरो चल रहा था, ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड में पाउंड चल रहा था, ठीक है, तो ये फुल मेंबर नहीं था, लेकिन क्यों नहीं था, क्योंकि इसने यूरो को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, कि हम मुल्क में यूरो नहीं चलाएंगे, हम पाउंड ही चलाएंगे, तो इसलिए ये मेंबर तो थे इंग्लैंड, लेकिन अभी तो वो भी नहीं ना, ठीक है, निकल गए, तो यूरोप में मेंबर तो थे लेकिन फुल मेंबर नहीं थे, ठीक है, तो इसकी वजह क्या थी कि इन्होंने क्योंकि यूरो को इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पाउंड को इस्तेमाल किया ना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, ठीक है जी, कि हाँ इसी वजह से ये मेंबर नहीं थे क्योंकि इन्होंने पाउंड इस्तेमाल किया, यूरो इस्तेमाल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 23, इन व्हाट ईयर वाज द वॉर ऑफ द रोजेज फाइनली ओवर, कि जो वॉर ऑफ रोजेज है ये जंग है ये कब ख़त्म हुई, ठीक है, इन व्हाट ईयर, किस ईयर में, वाज द वॉर ऑफ रोजेज फाइनली ओवर के ख़त्म हुई,
तो ये कब ख़त्म हुई जी? 1948। ये 1948 में जंग हुई जो कि ख़त्म हुई, ठीक है जी, वॉर ऑफ रोज़ेस 1948। डेट्स ही ज़रा याद रखनी। सो 1948। क्वेश्चन है जी, हु फाउंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड? चर्च ऑफ इंग्लैंड किसने फाउंड किया या ढूंढा? ठीक है, जैसे ना हेनरी द एट्थ, ठीक है, ये जो इनके किंग थे हेनरी द एट्थ, उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को फाउंड किया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने देखा। बाकी भी जो हैं उनको भी कोशिश करें देख लें, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप अपने अपने टेस्ट पास हो जाएं। और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे तो कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू, अगर नहीं किया हो तो कर लें। और अगर टिक टॉक पे देख रहे तो टिक टॉक पे भी आप फॉलो कर लें इंशाल्लाह। दूसरी वीडियोस भी पड़ी हुई उधर ना, थ्योरी की भी, तो वो भी आप ज़रूर चेक करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।